वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कल जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई थी उनमें जो रिमेनिंग थी आज हम उसको करवाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो W का स्ट्रक्चर बना है उसका उल्टा इधर बना है, तो वही जो जैसे इसमें इस तरह से है, मतलब जिस डायरेक्शन में उसका उल्टा, मतलब उसको जैसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन की तरह बना रहा है, फिर उसको जो है एक स्लीपिंग लाइन बना दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ये जो एक स्टैंडिंग लाइन की तरह इसको स्लीपिंग लाइन की तरह बनाएगा। मतलब क्या है कि जैसे पहले इस लंबवत इसको अरेंज कर रहा है इस तरह से, अब इसको स्लीपिंग लाइन में अरेंज कर देगा। तो जैसे मान लीजिए अगर हम ए लिखें इस तरह से, तो अब इस ए को हम इस तरह से स्लीपिंग लाइन में अरेंज कर देंगे, तो यही हमारा ऑप्शन है। अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पे ये इस तरह का है। अब जब इसको जैसे ये इस तरह से था, बीचों बीच ये स्टैंडिंग लाइन काट रही थी, इधर देखिए इसको स्लीपिंग लाइन काट रही, तो अभी स्टैंडिंग जिसको स्लीपिंग लाइन काटी है, ये देखो फिगर पहले ही दिया गया था, क्वेश्चन फिगर ये नहीं हमारा आंसर है। ये भी यहाँ पे देखिए ना, इस स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन दोनों को काट रही है, यहाँ भी आपका डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये फिगर देखिए, स्लीपिंग लाइन इसको बीचों बीच से काट सकती है, जबकि यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, जैसे यहाँ पे स्टैंडिंग था फिर यहाँ स्लीपिंग काटा, उसी तरह से यहाँ पे, तो इसलिए पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन हैं, इसके बाद हम जो है अगले चैप्टर पर चलेंगे। 17वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पेंटागन आपको दिया गया है, पंचभुज। पेंटागन का अभिप्राय होता है, पेंटागन का मतलब होता है पंचभुज, 5 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति। एक पंचभुज दिया गया है। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, अपवर्ड यानी ऊपर की दिशा को इंडिकेट कर रहा है। अब ये इस तरह से, मतलब पहले ऊपर फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर आ गया, ऊपर से इधर, है ना। सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको समझना होगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। और साथ में एक चीज़ और आपने देखा कि एक इससे वन साइड कम वाली, मतलब एक भुजा कम वाली स्क्वायर के अंदर ये आ गया है। उसी तरह से ये एक चतुर्भुज है, अब एक इससे एक साइड कम वाली यानी ट्रायंगल में ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बताइए। देखिए उस हिसाब से हम अगर अपना आंसर ढूंढें तो हमारा आंसर देखिए, ये एक स्क्वायर है, अगर ध्यान से आप देखिए, इससे वन साइड कम वाली, क्योंकि पेंटागन था, पेंटागन स्क्वायर यानी 4 भुजाओं वाली आकृति के अंदर आ गया। देखिए ये 4 भुजाओं वाली आकृति है, ये देखिए उसके अंदर पंचभुज आ गया। हो सकता था 3 भुजा वाली आकृति, लेकिन यहाँ पे 4 वाली, यानी इससे ये कम हो रहा है। ये जो आकृति है इससे 1 कम, और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो फिगर होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा। ये स्क्वायर जो है आपका इस ट्रायंगल के अंदर ही होगा, लेकिन ट्रायंगल, अब ये वाला भी ट्रायंगल है और ये वाला भी ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसके रोटेशन में डिफरेंस आ रहा है, क्या करना है आपको, ये आपको समझना होगा। ये ऊपर की ओर है, तो उस हिसाब से अगर विकल्प हम देखें तो कोई भी विकल्प हमारा नहीं सही है ना। लेकिन फिर भी अगर हम विकल्प की बात करें तो यहाँ पे ये टच हो गया है, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे नीचे का जो ये लाइन है वो टच हो गया इसमें जा कर के। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा चौथा ही विकल्प सही हो जाएगा, यानी ट्रायंगल के अंदर क्वाड्रिलेटरल। तो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प नहीं बेटे, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा जूम फील्ड और कर लें। सभी बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद है, सब बच्चे गुड इवनिंग बोल रहे हैं, तो ठीक है चलिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक ब्लैक स्पॉट है यहाँ भी, और यहाँ 2 वाइट स्पॉट है, ठीक है ना। तो अब क्या किया, पहले इसको इस डायरेक्शन में रखा, अब इसको इस डायरेक्शन में रखा, थोड़ा सा चेंज किया है।
पहले फ्लावर इस डायरेक्शन में था, फिर फ्लावर क्या है इस डायरेक्शन में हुआ है, मतलब ऐसे कॉर्नर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसा गया, ऐसे से ऐसा। तो वैसे ही ये मतलब देखिए यहाँ से ये ऐसे करके इस डायरेक्शन में, ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे। तो अब क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ आएगा, यहाँ से अब इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में। तो आपको देखना होगा जो ये पॉइंट है ना, यहाँ से सीधे इस कॉर्नर में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो, और ये इस डायरेक्शन में था, तो इस डायरेक्शन में आने के लिए, इस डायरेक्शन में आने के लिए इसको 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना पड़ा। उसी तरह से अगर ये ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर ऐसे इंडिकेशन है, तो इस डायरेक्शन में आने के लिए 90 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा इसको। तो ये वाला ये तो है, लेकिन यहाँ पॉइंट जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, जिस पोजीशन में पहले था वैसा ही अभी है। हमको ये पॉइंट भी देखिए, यहाँ से ये यहाँ आया, उसी प्रकार से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आना चाहिए, है ना। तो जो कि अगर आप देखेंगे इसमें पोजीशन चेंज नहीं हुई, ये भी गलत, ये भी गलत, और इसमें पॉइंट है ही नहीं, ये भी गलत। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तेज़ी से सभी लोग अपना आंसर करते रहिए, है ना। बच्चे बहुत तेज़ी से आंसर कर भी रहे हैं। यहाँ देखिए एक स्क्वायर, यहाँ 1 2 3 स्क्वायर है, ठीक है ना। एक स्क्वायर से 3 स्क्वायर बना, ऑब्वियस सी बात है कि एक ट्रायंगल से 3 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो ये आपको देखना है। और स्क्वायर की पोजीशन कुछ इस तरह से एक माउथ की स्ट्रक्चर का बना है, उसी तरह से यहाँ भी बनाना है। देखिए ट्रायंगल स्क्वायर आ गया, ये गलत हुआ। यहाँ ट्रायंगल ट्रायंगल और ट्रायंगल टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर में आ गया, ये भी गलत। यहाँ 2 ही ट्रायंगल है, यहाँ 1 2 3 और माउथ के स्ट्रक्चर में है, दैट्स वाई यही ट्रायंगल हमारा सही हो जाएगा। चौथा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सर्कल है, और सर्कल में एक छोटा सा पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर आप देखना चाहें तो, है ना। फिर दूसरे फिगर में ये जो सर्कल है, ऐसे सर्कल बना था, आपको बता दें ऐसे सर्कल बना था, और इसमें ऐसे सिगमेंट्स बने हुए थे, है ना। पहले आपको ये बताते हैं कि पहले सिगमेंट्स बना दें और फिर इसमें सर्कल बनाए कुछ इस तरह का। अब जब सर्कल हटा दिया और पॉइंट भी था, अब इस तरह से ज़रा समझिएगा, इस तरह से बना करके और एक पॉइंट यहाँ पे बना करके एक सर्कल के अंदर कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, सर्कल हटा रहा है, पॉइंट भी हटा दे रहा है। तो अब यही लाइन सेगमेंट आपका बच रहा है ना। सर्कल हटाने के बाद देखिए ये बच रहा। उसी तरह से यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है इस तरह का, इसके बीच में स्लैंटिंग लाइन है, लाइंस की पोजीशन नहीं चेंज होंगी, पॉइंट भी नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पॉइंट है, पॉइंट नहीं रहना चाहिए, पॉइंट तीनों में है, तो ये ऑलरेडी इसी फॉर्मेट की वजह से गलत हो जाएंगे। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट। अब देखिए कर्व की बात करें, कर्व की बात करें तो एक कर्व इस तरह का था, अब इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा हो गया। तो वैसे ये कर्सर इस डायरेक्शन में है, तो अभी इस डायरेक्शन का कर्सर आपको देखने को मिलेगा। इस डायरेक्शन में कर्सर है तो इस डायरेक्शन में, तो उस हिसाब से देखिए ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प गलत होगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, प्रश्न की संख्या कम हो ज़्यादा हो, हमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें सारे बच्चों से ये कहना है कि आपका समय कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे आप ज़्यादा हेजिटेट मत होइए, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपको क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, कोर्स कंप्लीट करवाना है, वो मैं समझता हूँ कि कैसे करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का जो कॉर्नर है वो इस डायरेक्शन में है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हुए अब ये इस डायरेक्शन में आ गया है।
कॉर्नर की बात मैं कर रहा हूँ, देखो कॉर्नर की बात क्यों कर रहा हूँ, कॉर्नर की बात, तो उस हिसाब से आप देखिए, यानी यहाँ से यहाँ आने में 90 डिग्री का रोटेशन जो होता है वो लगा है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए, इसका यहाँ कॉर्नर है और 90 डिग्री रोटेशन के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, इधर की तरफ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, नीचे की ओर, यानी कुल मिला कर के ऐसे नीचे की ओर, क्योंकि देखिए ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है, हर कॉर्नर पे मूव हो रहा है, कॉर्नर पे मूव हो रहा है, कॉर्नर पर मूव हो रहा है। या हम कहें कि ये इस दिशा में है, इसका उल्टा इस दिशा में, तो ये इस दिशा में, इसका उल्टा इस दिशा में रहेगा, यही आपको समझना है। ये इस दिशा में, इसका उल्टा इस दिशा में, तो ये इस दिशा में, इसका उल्टा इस दिशा में होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये वाला और ये वाला विकल्प नहीं होगा, आपका विकल्प संख्या 2 आपकी सही हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे पहले कि अगले चैप्टर पे चलें, 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स, अगर हम देखें कुछ इस तरह का और इस तरह का रोटेशन है, तो इस तरह का और इस तरह का रोटेशन मिलेगा आपको। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया, यहाँ पर एक स्क्वायर आ गया, ये पहले ही गलत हो गया। यहाँ पे सर्कल में हाफ पार्ट इसका शेडेड है, आधा हिस्सा ही इसका जो है कलर्ड है, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पर पहले वाले में पूरा का पूरा ब्लैक स्पॉट कर दिया है ना, तो ये गलत हो गया। अगर हम देखना चाहें तो हमारा सी ऑप्शन या तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे बताएंगे कि कैसी रही क्लास, है ना, कैसी रही क्लास, क्या अच्छी क्लास थी। तो जो भी आपका ओपिनियन है, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी आपको लग रहा हो, तो बिल्कुल आप जो है कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। लिखा है ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीकेशन। ज्योमेट्रिकल फिगर यानी यहाँ से ज्योमेट्रिकल मतलब होता है ज्यामितीय, और फिगर मतलब होता है चित्र। ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीकेशन, है ना। तो ज्यामितीय चित्रों का संग्रह, चित्रों का संग्रह आपका पाठ का नाम है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ज्यामिति मतलब होता है जैसे रेखा हो गई यानी लाइन, एंगल हो गया यानी कोण, ट्रायंगल हो गया यानी त्रिभुज, स्क्वायर हो गया यानी वर्ग, रेक्टेंगल होगा यानी आयत, है ना। बहुत सारे ऐसे ज्यामितीय आकृतियों का आपको यहाँ पे संग्रह या संकलन मिलेगा। तो उसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लिखा है कि ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन टेस्ट इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल बाय ज्वाइनिंग द पीस, है ना, द पीस। कह रहा है गिवन, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि रेखा गणितीय फिगर यानी चित्रों का संकलन से संबंधित जो परीक्षण है वो आधारित होता है। कह रहा है कि चित्रों, वर्गों, वृत्तों और त्रिभुजों की ज्वाइनिंग के द्वारा, बाय ज्वाइनिंग पीस गिवन द क्वेश्चन फिगर, जो टुकड़ा क्वेश्चन फिगर में दिया गया है उसको जोड़ने के बाद वो जो है मिलता है। विद अनदर पीस गिवन इन वन ऑफ द ऑप्शन, कह रहा कोई ऑप्शन जैसे दिया गया हो और उसमें कौन सा ऐसा टुकड़ा, जैसे ये टुकड़ा अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा। तो यही चीज़ है इसमें, यही चीज़ है कि आपको चित्र दिए रहेंगे और उन चित्र में ऑप्शन में भी चित्र दिए रहेंगे
और ये पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन ऐसा चित्र जो जोड़ दें जिससे ये चित्र पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। लिखा है इन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लीशन ए क्वेश्चन फिगर विच रिप्रेजेंट एज इनकम्प्लीट स्क्वायर ट्रायंगल इज गिवन। कह रहा है कि इस तरह के प्रश्न में ये जो ज्यामितीय चित्र संकलन के ऊपर आधारित है, एक क्वेश्चन दिया गया रहेगा विच में रिप्रेजेंट करेगा एक अधूरा चित्र दर्शाया जाएगा और उसको पूरा करने के लिए चित्र दिया रहेगा। आपको सही चित्र ढूंढ करके उसमें से उसको फिल करना है। कह रहा है फॉलोड बाय 4 आंसर, इसमें 4 उत्तर दिए गए रहेंगे आंसर फिगर। ओनली वन ऑफ दीज 4 आंसर फिगर इज अप्रोप्रिएट। करा 4 प्रश्न के 4 उत्तरों में एक ही उत्तर आपका अप्रोप्रिएट होगा। जैसे ये प्रश्न आकृति है, इसमें ये उत्तर आकृति इसमें जाके फिल हो जाएगी तो जाके एक सर्कल क्रिएट करेगी। उसी तरह से अब आपको क्या करना है, टू मेक कंप्लीट स्क्वायर सर्कल एंड ट्रायंगल विद द पीस गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। करा उस टुकड़े से जो प्रश्नाकृति में दी गई है उसी से चित्र को क्या करना, कंप्लीट है करना। ए इस कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, और अभ्यर्थी को ज़रूरत है सही उत्तर की जांच करने की। अब जैसे यहाँ देखिए आप, अगर आप ध्यान दें कि यहाँ ये जो चित्र है ये एक स्क्वायर है, तो अगर आपको ये करना है कि इसे पूरा करना है कि हाँ कौन सा यहाँ पे ज़रूरी रहेगा, तो कुछ नहीं करिए, जो खाली स्थान भरने वाला है उसी को भर दीजिए। देखिए अभी आपको पता चल जाएगा, ये और यहाँ से ये, यहाँ से ये और ये। अभी आपको चित्र मिल गया ना, तो कौन सा चित्र है? ये तो भाई उल्टी दिशा में है, नहीं होगा। ये भी उल्टी दिशा में नहीं होगा। ये भी त्रिभुज आकार का है, ये भी गलत हो गया। ये फिगर आपका सही होगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन भी, आंसर फिगर 4 विल बी कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर स्क्वायर। कह रहा है कि प्रश्न आकृति के वर्ग को चौथा विकल्प ही क्या करेगा, पूरा करेगा। ये एक हलवा क्वेश्चन है एक तरीके से, ये मतलब कहेंगे कि मतलब इससे सरलतम प्रश्न नहीं आ सकता है ना। सभी बच्चे बिल्कुल तेज़ी से जुड़े हैं और मेहनत से पढ़ रहे हैं। एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि क्लास में बीच में जो है अपना गैप करके या इधर उधर घूम करके मत पढ़ा करिए। रेगुलर प्रॉपर जब तक पढ़ाया जाए तब तक बच्चों का कंप्लीशन रहता है कि सर 1 घंटे की क्लास नहीं, 30 मिनट की क्लास, 40 मिनट की। ठीक है, क्लास की कंप्लीट हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप लोगों को भी चैलेंज है ना कि आप लोग प्रॉपर पूरा रह करके पढ़िए, है ना। क्लासेस इंटरेस्टेड रहती हैं, लेकिन अब पढ़ने वाला चाहिए कि हाँ वो इंटरेस्टिंग समझ रहा है उसको। अब जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दो, आपको वो पार्ट मिल जाएगा जो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ से मैं ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूँ, ये देखिए छोटा वाला हिस्सा आपको मिल गया। तो जो छोटा वाला हिस्सा है, देखिए यही तो हिस्सा है, ये हिस्सा छोटा वाला यही तो है। अब ये है तो ये तो फिगर होगा नहीं, गलत। ये वाला हिस्सा होगा नहीं, ये होगा ही नहीं, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो वही कह रहा, देखिए ध्यान से कि आंसर फिगर 2 विल बी कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर सर्कल। फिर इसमें देखिए, इसको भी उसी तरह से यहाँ से बंद कर लीजिए, है ना, इस कॉर्नर से बंद कर लीजिए। आपको ये आकृति देखिए मिल गई जो भरने वाली है। तो ये मशरूम कहाँ से भरा आएगा इसमें, ये गलत है। ये छोटी आकृति उसमें एडजस्ट नहीं होगी, ये आकृति है नहीं, ये आकृति मिल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलिए अगला देखते हैं। ये सब उदाहरण है भैया, ये उदाहरण है, इसको थोड़ा सा जूम फील्ड कर लें, आपको थोड़ा सा देखने में आसानी हो जाए। देखिए अब ये प्रश्न आकृति है, ये एक ट्रायंगल को पूरा कर रही है, तो पहले ये लाइन मिला दीजिए। कौन सी लाइन? ये लाइन। अच्छे से नहीं मिल पाई, ये लाइन। फिर भी नहीं अच्छे से मिल पाई, ये लाइन। अरे भैया अच्छे से मिल जाओ, ये लाइन, है ना। थोड़ा सा इससे मैच करें, अभी भी अच्छे से नहीं मिला, इस तरह का।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ और यहाँ, यही हमारा ऑप्शन होगा। तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, और ये तो है नहीं, है ना, दिशा अलग है, और ये हमारा है ना। ये जब पीछे एडजस्ट हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का, तो यही हमारा विकल्प हो जाएगा चौथा। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। लिखा है आंसर फिगर 4 विल बी कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर ट्रायंगल। ठीक है ना। तो आज इसमें हमने आपको जो कॉन्सेप्ट हैं अब आपको समझाए हैं। कल इससे इंट्रेंस कॉर्नर का इसके क्वेश्चन भी रहेगा, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी कल ला रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, है ना, लाइक करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। और कल भी जो क्लास आपकी अधूरी रही है वो मैथ की क्लास भी रहेगी और भी क्लासेस रहेंगी, तो ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।